Hello student, it is part 2 of exercise 11a. Our next question is, Sudhir bought an Almira for rupees 13,600 and spent rupees 400 on its transportation. He sold it for rupees 16,800. Now find his gain percent. तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस 13,600 है एंड नाउ स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन दैट इज 400. तो यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हुई 13,600 में 400 हम ऐड कर देंगे तो दैट इज आया 14,000. अब एस पी फॉर अलमीरा दैट इज 16,800. स्टूडेंट नाउ टोटल कॉस्ट प्राइस है 14,000 और टोटल एस पी है 16,800. तो दैट इज गेन हुआ हमें क्योंकि एस पी इज ग्रेटर देन सी पी. देयरफॉर गेन इन रुपीज़ हुआ 16,800 में से 14,000 माइनस कर देंगे तो दैट इज 2,800 आया. अब गेन इन परसेंट निकालेंगे तो गेन इन रुपीज़ अपॉन सी पी इन 200. तो दैट इज गेन इन रुपीज़ है 2,800 अपॉन टोटल सी पी that is 14,000 into 100 that is equal to 20%. Now next one is Ravi purchased an old house for rupees 7,65,000 ka and spent 1,15,000 on its repair. Then he sold it at a gain of 5%. Now how much did he get? यानी कि उसे कितना मिला, कितने में उसने उसको बेचा था. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल सीपी निकालेंगे. तो दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस 7,65,000 और स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर दैट इज 1,15,000. तो टोटल जो सीपी पड़ी उसकी वो हुई 8,80,000. अब नाउ गेन हुआ उसे 5% का तो एस पी निकालेंगे. तो एस पी का फॉर्मूला क्या होगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी. अब गेन परसेंट की जगह पे हम 5 लिखेंगे तो 100 प्लस 5 अपॉन 100 और इंटू 8,80,000. तो स्टूडेंट आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 9,24,000. तो यानी कि उसे कितना मिला 9,24,000. Next one is the selling price of 12 pen is equal to the cost price of 15 pen. Find the gain percent. Means selling price of 12 pen is equal to cost price of 15 pen. यानी कि अल्टीमेटली हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में कि कॉस्ट प्राइस को हम वन पेन की कॉस्ट प्राइस को 1 रुपीज़ मान लेते हैं. अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन कितना होगा दैट इज क्योंकि कॉस्ट प्राइस माना है तो 15 पेन की कॉस्ट प्राइस 15 रुपीज़. अब एस पी ऑफ 12 पेन्स एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन. तो दैट इज अब सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन दे रखा है और कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन कितना होगा 15 रुपीज़. तो दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन कितनी होगी 12 रुपीज़. अब हम यहाँ देखते हैं इन दोनों को कंपेयर करके तो एस पी इज ग्रेटर देन सी पी. नाउ दैट इज प्रॉफिट. अब प्रॉफिट हुआ 15 माइनस 12 दैट इज 3 रुपीज़ का. अब स्टूडेंट गेन परसेंट क्या होगा गेन इन रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो दैट इज़ 3 अपॉन 12 इंटू 100 यानी कि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा दैट इज़ 25%. एंड नाउ ऑन सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर रुपीज़ 1,325 अ मैन गेन 6%. For how much should he sell it to gain 12%? मीन्स अगर हम एक कैलकुलेटर को बेचते हैं तो 1,325 का बेचते हैं तो हमें गेन 6% का होता है. अब दैट मीन्स कितने
रुपीज़ पे हम उसे बेचते जिससे कि हमें 12% का गेन हो जाता। तो ना प्रेजेंट एसपी है 1325, अब गेन हुआ 6%, तो अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू 1 इंटू कॉस्ट इंटू एसपी, तो दैट इज कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, जो कि हमारा हुआ 1250। अब स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट है 12%, एसपी निकालेंगे तो दैट इज 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो स्टूडेंट ये हमारा आएगा सॉल्व करने के बाद, दैट इज 112/100 इंटू 1250। नाउ व्हेन यू सॉल्व इट देन यू विल गेट 1440। इट मीन्स अगर वह व्यक्ति उसे 1400 में अगर बेचता तो उसे कितने का? 12% का प्रॉफिट हो जाता। एंड नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, पंकज सेल्स 2 cycles for rupees 2376 each. Now on one he gains 10% and on the other he loses 10%. Find his gain or loss percent. तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर ऐसा लगेगा कि ना तो उसे फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो बट लेकिन ऐसा नहीं है। लेट अस वी सी इट, हाउ कैन वी डू इट। नाउ दो साइकिल्स हैं, दैट इज एक की कॉस्ट 2376 है। अब स्टूडेंट एक की एसपी निकालेंगे तो दैट इज एसपी फॉर वन साइकिल है 2376, क्योंकि पंकज सेल्स 2 cycles यानी कि इतने रुपए में उसने दोनों साइकिल बेची। अब गेन परसेंट है 10, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 10/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, दैट इज 100/110 और इंटू करेंगे सेलिंग प्राइस, तो दैट इज हमारा आंसर आएगा 2160, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है एक साइकिल की इन केस ऑफ गेन। अब सेकंड वाले में उसे लॉस हुआ, तो दैट इज एसपी फॉर सेकंड साइकिल थी, वो भी इतने की थी 2376। अब इस पे उसे लॉस हुआ 10% का, तो एसपी फॉर सेकंड सीपी फॉर सेकंड साइकिल क्या होगी? 100/100 माइनस 10 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, तो दैट इज 100/90 इंटू 2376, दैट इज 2640। तो ये उसकी क्या स्टूडेंट? सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। अब अगर हमें कॉस्ट प्राइस दोनों बाइसिकल की निकालनी होगी तो दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाइसिकल, यानी कि फर्स्ट वाली थी 2160 और सेकंड है 2640, तो यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस हुई 4800। अब एसपी दोनों बाइसिकल्स की यानी कि 2 इंटू 2376 करेंगे, क्योंकि एक बाइसिकल 2376 की थी और दूसरी भी उसने इतने की बेची, तो दैट इज टोटल कितना हुआ? 4752। अब कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेलिंग प्राइस, तो स्टूडेंट यहाँ पर लॉस हुआ, तो लॉस इन रुपीज़ हुआ कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस 1800 माइनस सेलिंग प्राइस 4752। अब दैट इज लॉस हुआ 48 रुपीज़ का। नाउ लॉस इन परसेंट निकालेंगे तो लॉस इन रुपीज़ अपॉन टोटल सीपी इंटू 100, तो दैट इज स्टूडेंट 1% का लॉस हुआ उसको। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, मोहित सोल्ड अ वॉच टू करीम एट अ गेन ऑफ 10% एंड करीम सोल्ड इट टू रहीम एट अ गेन ऑफ 4%. If Rahim pays rupees 14,300 for it,
फॉर हाउ मच डिड मोहित परचेज इट। स्टूडेंट यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा समझते हैं कि मोहित ने एक वॉच करीम को बेची 10% प्रॉफिट पे, और फिर करीम ने इसको रहीम को बेच दिया 4% प्रॉफिट पे। अब अगर रहीम ने, यानी कि लास्ट में रहीम ने उस वॉच की कॉस्ट 14,300 पे की, तो हाउ मच डिड मोहित परचेज इट। मोहित ने यानी कि फर्स्ट ने उसको कितने का परचेज किया था। तो अब हम मूव करते हैं करीम से। तो स्टूडेंट एसपी फॉर करीम, अब यहां देखते हो कि रहीम ने पे किया है और बेचा किसने है, करीम ने। तो करीम, एसपी फॉर करीम हुई हमारी 14,300। अब गेन परसेंट 4% था हमारा। नाउ कॉस्ट प्राइस फॉर करीम कितना पड़ा, 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, फॉर्मूला लगा देंगे। तो दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ करीम होगी 13,750। एंड नाउ करीम की कॉस्ट प्राइस, करीम को बेचा था मोहित ने, तो दैट इज एसपी फॉर, यानी कि सेलिंग प्राइस हुई मोहित की, वो कॉस्ट प्राइस होगी करीम की, क्योंकि मोहित ने बेचा था करीम को। तो जो एसपी मोहित की होगी वो करीम की कॉस्ट प्राइस होगी। तो दैट इज एसपी फॉर मोहित 13,750। अब उसने गेन कितना लिया था परसेंट में, 10%। अब कॉस्ट प्राइस फॉर मोहित क्या होगा, दैट इज 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। तो दैट इज 100/10 प्लस 100, दैट इज इंटू गेन परसेंट आ गया इंटू एसपी। अब स्टूडेंट इसे हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज 100/110 और मल्टीप्लाई बाय 13,750, यानी कि 10 कैंसिल आउट हो गई। अब ये 11 से अगर हम इसे कट करते हैं तो दैट इज 125 आया। नाउ दैट इज 12,500। तो स्टूडेंट जो कॉस्ट प्राइस थी मोहित की वो कितनी थी, 12,500। स्टूडेंट बाय दिस क्वेश्चन आवर exercise 11 or chapter 11 is completed. Now you can do more questions from this exercise, that is 11A, and listen video and enjoy the video and do practice more and more. Thanks.